औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों देखिए आज का क्लाइमेट कितना अच्छा क्लाइमेट है। बारिश बहुत हो रही है। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और क्लाइमेट मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट है। तो इस क्लाइमेट में तो बस दिल चाह रहा है कि गैलरी में खड़े रहो और क्लाइमेट देखते रहो, लेकिन काम तो करना ही है। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो रहा है नॉर्मल घर की सफाई। जब सुबह उठते हैं तो घर बहुत बिखरा हुआ होता है। उम्मे हानी मुशर्रफ अपनी कोई भी चीज़ें संभाल कर जगह पर नहीं रखते हैं, तो उसको मैनेज करना। ये कुछ डब्बे थे जो धोए थे रात को। ये है नॉर्मल डस्टिंग एंड क्लीनिंग हो रही है। और फिर अभी बाहर की सफाई करनी है गैलरी की। देखिए ये ना बारिश के टाइम पे यहाँ पर बहुत फंगस लग जाती है, तो ये सब सफाई हो रही है। ये मम्मी है। ये फ्रेंड्स अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है तेल गरम। और आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ चिकन। ये मैंने तेल में डाली बे लीव्स और क्लोव्स, ये दोनों मैंने तेल में डाल दिया है। और अब मैं इसे थोड़ा सा, इसको एरोमा आने तक इसका थोड़ा सा मैंने बस पका लिया। अब इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है मेरा अनियन पेस्ट। ये मेरे पास 2 छोटे छोटे अनियन लिए थे मैंने, और ये मैं इसका पेस्ट मैंने तेल में डाल दिया। अब ये मैं इसे अनियन को भूनूंगी। उसका देखिए कलर चेंज होने तक मैं उसे अनियन को थोड़ा सा भून लूँगी। अब यहाँ पर मैं है ना फ्रेंड्स 400 ग्राम चिकन ली हूँ मैं चिकन की ग्रेवी बना रही हूँ। तो देखिए ये अनियन मैं भून रही हूँ। अब मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मैं इसको और अच्छे से भून लूँगी। एक्चुअली अदरक लहसुन जो है ना वो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से भूनना चाहिए, क्योंकि जितना भी मसाले होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो स्मेल है वो अदरक लहसुन की ही होती है। तो इसीलिए प्याज के बाद मैंने अदरक लहसुन डाला है। अब ये अदरक लहसुन के बाद फ्रेंड्स मैं इसमें डाल दूँगी मेरी चिकन, जिसको मैंने साफ़ धोकर रखी हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया ये है 400 ग्राम चिकन। 400 ग्राम चिकन मैंने इसमें डाल दी। और अब मैं है ना एक्चुअली फ्रेंड्स इसको मैं क्यों डाल रही हूँ मसालों से पहले, क्योंकि चिकन को हमेशा प्याज और अदरक लहसुन में भून लेना चाहिए, ताकि चिकन जो है वो अपना पूरा मॉइस्चर छोड़ दे और वो मॉइस्चर में वो पक जाए। तो इससे क्या होती है, आपको ज़रा भी चिकन की स्मेल नहीं रहेगी, आपके खाने में बिल्कुल भी चिकन की स्मेल नहीं आएगी और बिल्कुल ही अच्छी ग्रेवी बनेगी। चिकन जो है वो आपकी जूसी हो जाएगी। और यहाँ मैंने डाल दिया है चिकन पे नमक। मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया। अब मैं इसे पकाऊंगी ताकि चिकन जो है वो अपना पूरा मॉइस्चर छोड़े और वो मॉइस्चर फिर उसमें सूख जाए। तो आप देख सकते हैं ये जो है ना, आप चिकन देखिए इसने कितना ये पानी छोड़ चुकी है चिकन ने। ये चिकन एकदम ज़्यादा इसने अपना पानी छोड़ दिया। अब हम ये देखिए अब कितना लिक्विड हो गया। ये सारा चिकन का पानी है, ये सारा चिकन का पानी। अब यही चिकन के पानी में मैं इसको खूब पकाऊंगी जब तक इसका पानी ये कम नहीं हो जाता। फिर हम बाकी सारे मसाले इसके बाद डालेंगे जब ये पानी सूख जाए। इससे आपकी चिकन बहुत अच्छी हो जाती है फ्रेंड्स, जूसी रहती है और एकदम सॉफ्ट रहती है। तो आप भी हमेशा ऐसा ही कीजिए। देखिए अब ये जो कंसिस्टेंसी हो गई, इसमें मतलब ये पानी मोस्टली पानी जो है ये सूख चुका है। आप देखेंगे कि ये इतना है। ये देखिए ये जो पानी है चिकन का ये ऑलमोस्ट ड्राई अप हो रहा है। तो हमेशा फ्रेंड्स ऐसे ही कीजिए। अब ये चिकन के बाद अब मैं इसमें अपने मसाले ऐड करूँगी। मसालों में फ्रेंड्स मोस्टली यही जो हमारे नॉर्मल मसाले होते हैं वही। देखिए अब आप देख सकते हैं चिकन का पानी ड्राई हो गया है। अब इसमें मैंने मसाला डाल दिया। मैंने सबसे पहले इसमें टमेटो का पेस्ट डाला है। टमेटो का पेस्ट मैंने नॉर्मल मीडियम साइज़ के 2 टमेटोज लिए थे। जितनी प्याज थी उतने ही मैंने टमेटो लिए। मैंने प्याज भी पीस के डाली और मैंने ये टमेटोज भी पीस के डाले। अब इसके बाद आएंगे हमारे मसाले, जिसमें मैं डालूंगी हल्दी। मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1.5 चम्मच जितनी हल्दी डाल रही हूँ मैं। फिर मैं डालूंगी चिली पाउडर। देखिए चिली पाउडर 2 चम्मच, चिली पाउडर 2 चम्मच से थोड़ा कम। और फिर मैं 1 चम्मच डालूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये 3 मसाले। अब इसमें जाएगा धनिया, 1 बड़ा चम्मच भर के मैं डालूंगी धनिया पाउडर। ये 4 मसाले हमने डाल दिए। 1 बड़ा चम्मच इज इनफ फॉर धनिया पाउडर। हल्दी, लाल मिर्ची, कश्मीरी मिर्च, धनिया। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1
प्याला फीटा हुआ दही, मतलब दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है फ्रेंड्स, और फिर मैं ये इसमें मसालों के साथ मैं दही भी डाल रही हूँ। अब मैं इसे भूनने दूंगी। ऑलमोस्ट चिकन तो मेरी हाफ तो पक ही चुकी है। अब ये देखिए, ये जो मसाले हैं ये मसाले डालकर मैं भून रही हूँ। अब ये साइड में मेरा आटा भी गूंद रहा है, मैं आटा भी गूंद रहा है मेरा, जहाँ तक वो चिकन भून रही है मेरा आटा गूंद रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो लास्ट में है ये मैंने डाला है, ये है मालवनी मसाला। इससे ना फ्रेंड्स बहुत अच्छा टेक्सचर होता है। देखिए ये चिकन आपकी रेडी हुई है ऐसी। आप जब बनाएंगे ना ये ऐसी भून जाएगी। इसमें आप, अब मैं ये डाल रही हूँ कसूरी मेथी। ये थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर से डालिए और थोड़ा सा इसमें पानी डालिए ताकि ये एकदम ड्राई अप नहीं हो जाए, आपको थोड़ी ग्रेवी मिले। तो अब ये कसूरी मेथी डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी फ्रेंड्स, और इसको स्टर करके मैं ढक कर इसको मीडियम फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पर, मैं इसको स्लो फ्लेम पर है ना 10 मिनट तक पका लूंगी, एकदम स्लो फ्लेम पर। तो जब तक मेरी ये चिकन पकती है मैं बना रही हूँ रोटी। मैं आपको एक रोटी बताती हूँ। ये मैंने डाल दी रोटी और वहाँ मेरी बन रही है चिकन। ये देखिए ओपन फ्लेम में रोटी बना रही हूँ मैं ऐसी ही रोटी बनाती हूँ, बड़ी सॉफ्ट रोटी बनती है और आप इसे आराम से ज़्यादा टाइम तक रख भी सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह कितनी अच्छी फूलेगी रोटी, और हर रोटी है ना फ्रेंड्स ऐसी ही माशाल्लाह फूलती है। मैं अक्सर रोटी ये ओपन फ्लेम में ही बनाती हूँ, तवे के ऊपर मैं नहीं बनाती, ओपन फ्लेम में बनाती हूँ। और मैं आजकल तो मैं देखती हूँ मोस्टली सब लोग ऐसी ही रोटी बनाते हैं। देखिए ये फाइनल लुक मेरे चिकन के सालन का देखिए आप, ढक्कन खोलते ही खुशबू आने लगी। आप इंजॉय कीजिए ये मेरी रेसिपी, आप ट्राई कीजिए बनाने की। मैं अब आपसे मिलती हूँ खाने के बाद, और फिर थोड़ा काम करके आराम करके मिलती हूँ आपसे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और ये है मेरी शाम की कोल्ड कॉफ़ी। जो अगर शाम में कोल्ड कॉफ़ी मिल जाए तो फिर क्या बात है। और ये तो बनी भी बहुत डिलीशियस है, आप देख सकते हैं इसे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अब बज रहे हैं शाम के 5। उम्मीद करती हूँ कि आपकी आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी और कॉफ़ी भी आपको देखने में अच्छी लगी होगी। मैं ज़रूर आपके साथ ये कॉफ़ी की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी, और आप ज़रूर ट्राई करना। कोल्ड कॉफ़ी ये फॉर्म में इट्स यमी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है मैं 2 दिन से आपको बोल रही हूँ कि जो सामान लाई हूँ वो उस दिन सुपर मार्केट से, और फिर कल क्रॉफर्ड मार्केट और बॉम्बे से जो भी शॉपिंग की है वो सब मैं आपके सामने अनबॉक्स करूँगी, अनपैक करूँगी, और आपको सब बताऊँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो येस गाइस, अब हम थोड़ी देर में मैं आपको सारा सामान बताती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ और उसका क्या क्या यूज़ है। और जो भी चीज़ें मैंने फ्रेंड्स ख़रीदी है ना वो सारी चीज़ें घर की ज़रूरत की ही चीज़ें ख़रीदी हैं, और काफ़ी टाइम से मेरे पास ये सारा सामान नहीं था लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि ये फजूल खर्च है या क्या। नहीं, तो हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें, और डेज़र्ट बनाने में, केक बनाने में, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। और तो देखती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा ये सारी चीज़ें, और आप ज़रूर कमेंट करना मुझे ये सब देख कर के आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मैं बैग में से निकाल कर बाहर रख रही हूँ ताकि मुझे आप लोगों को बताने के लिए इजी रहे, बार बार बैग खोलना ना पड़े, बार बार बैग। तो इसीलिए मैं सारे बैग जितने भी हैं वो सारी चीज़ें बैग से निकाल कर अलग कर रही हूँ। जैसे जो बाथरूम की चीज़ें हैं वो अलग, और ये कुछ अगर डिशेज़ है वो अलग, जो भी है चीज़ें मैं उसको निकाल के बैग में से और सारी चीज़ें अलग कर रख रही हूँ ताकि वो मुझे ईजी कन्वीनियंट हो। अब इतनी देर में ना फ्रेंड्स फ़ोन आ गया मेरी कज़िन का, मलाड से, जो मेरी खाला की बेटी है मुस्कान, उसका फ़ोन आ गया और वो वीडियो कॉल था। तो मैं वीडियो में देख के बात कर रही हूँ। यहाँ हमारी थोड़ी ब्यूटी टिप्स चल रही है, थोड़ा वेट की बातें चल रही है, थोड़ा ब्यूटी की बातें चल रही है। यही है, वो मुझसे पूछ रही है, मैं उससे बता रही हूँ कि ब्यूटी क्या करना है रात में। यही सब नॉर्मल बातें चली, थोड़ी देर तक ये बातें चली, बस फिर उसके बाद मेरा ब्लॉग कंटिन्यू हुआ फ्रेंड्स। ये अक्सर रोज़ मेरी और इसकी वीडियो कॉल पे बातें होती है, हम काफ़ी देर तक बातें करते हैं फ्रेंड्स। हाँ, सो फ्रेंड्स चलिए आइए अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की।
तो ये सारी फ्रेंड्स सब थोड़ा वॉशेबल है, फ्लोर इन्फेक्टेंट्स और बाथरूम क्लीनर फ्लोर इन्फेक्टेंट है। ये है आला जो वॉशेबल्स है। फिर ये है कुछ सोप्स और ये है स्कॉच ब्राइट्स। ये बहुत ही अच्छे स्कॉच ब्राइट्स है, मैंने इसको यूज़ कर चुकी थी तो मुझे ये बहुत पसंद आए थे, तो ये मैंने दोबारा ख़रीदा है। ये मैंने इस बार थोड़ा सा चेंज किया है, मैं हमेशा पहले सिंपल वाला कोलगेट यूज़ करती थी, इस बार मैंने चारकोल वाला कोलगेट लिया है, चारकोल वाला। ये है मेरा चारकोल कोलगेट, ये फर्स्ट टाइम है। देखिए इसमें ये एक पैक में 2 आए थे, तो ये है ऐसा। और मैंने सुना है इसके बारे में बहुत अच्छा है, ये चारकोल क्लीन मिंट फ्लेवर है, तो ये लिया है मैंने। फिर ये है मेरा फेस वॉश, ये भी चारकोल क्लीन फेस वॉश है। और मैंने लिया है ये है कपड़े धोने वाला ब्रश, बहुत अच्छा होता है, इसके ब्रिजल्स बहुत अच्छे होते हैं फ्रेंड्स। और ऐसा ये मैंने कपड़े धोने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसी का ब्रांड जो है वो मैं फ्लोर क्लीनिंग और बाथरूम क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ, तो मुझे पता है ये बहुत अच्छा है, तो इस बार मैंने ये अपना क्लॉथ्स वाला लिया है। फिर है ये कपड़ों के क्लिप्स जो मेरे बहुत ख़त्म हो गए थे, ये गिर जाते हैं बच्चे, और उस पर ना उम्मे हानी कभी कभी इससे खेलने भी लगती है, तो वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, वो खेलती है तो टूट जाते हैं, तो ये ली हूँ। एंड ये है फ्रेंड्स कलरफुल स्पून, जो हम सब मेंबर्स के लिए अलग अलग कलर है, जिसमें मेरा फेवरेट कलर येलो है, मेरे भाई के लिए रेड है, उम्मे हानी के लिए पिंक है, और ये ग्रीन जो है ये मेरी प्लेट से मैचिंग है, तो ये लिया है। और एक है ये मम्मा के लिए, तो ये सारे सबके लिए ये स्पून्स हैं। ये बहुत अच्छे, ये प्लास्टिक नहीं होता एक्चुअली, ये अभी आपको पता होगा, ये एक न्यू जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लोग खाने के लिए भी प्लेट्स यूज़ करते हैं, और ये तो ग्लास है, दिस इज़ नॉट प्लास्टिक, ये ग्लास है। ये है मेरा स्टोव बॉक्स, ये मैंने लिया है, देखिए ये ऐसे हैंडल के साथ आया है, तो इसको मैं ना मेरे बेडरूम में लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बेडरूम में मेरे बेड के पास कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जहाँ पर मैं अपनी एसेंशियल्स रख सकी, तो ये मैंने लिया है। ये है स्टोव बॉक्स इसको। और फ्रेंड्स है फिर मेरे पास है ये मेरे सोप्स कपड़े धोने वाले। अच्छा, और फिर ये देखिए ये है माइक्रोवेव बॉक्सेस, जो ये पैक मुझे मिला है, ये 6 बॉक्सेस का पैक है। और ये जो बॉक्सेस हैं ये 1 देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 2 रेक्टेंगल वाले हैं, ये फिर ये ऐसे शेप में है, तो इट बिकम्स वेरी इजी। आप माइक्रोवेव में भी इसे यूज़ कर सकते हो, फिर अगर आपको कुछ रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है ये, तो ये बहुत ईजी हो जाता है स्टोर करके रखना। सो मुझे ये बहुत अच्छे प्राइस में भी मिला और कलर भी बहुत अच्छा था, तो ये मैंने ले लिया। एंड देन है, अब मैं आपको बताती हूँ दिस। तो यस फ्रेंड्स, ये क्या है, ये है 3 पीस केक मोल्ड नॉन स्टिक। ये है 3 पीस केक मोल्ड नॉन स्टिक। तो ये मैंने अभी तक मैंने वहाँ पर देखा था, फिर उसके बाद तो मैंने नहीं देखा। मैं आपको देखिए, ये मैं अब आपके सामने खोल रही हूँ। वाओ, देखिए फ्रेंड्स, ये है, तो ये एक है यहाँ पर ये स्क्वायर, ये एक है ये स्क्वायर शेप टिन, एक है ये हार्ट शेप टिन, और एक है, एक मिनट में इसे, और एक है ये सर्कल। सो फ्रेंड्स, ये नॉन स्टिक है, आप देख सकते हैं, ये ओपनेबल है, ये आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसका नॉच दिया हुआ है। ये केक की टिन है केक बनाने की। तो अब मेरे पास ये 3 डिफरेंट साइजेस की आ गई है। एग्जैक्टली साइज इसका ये बॉक्स पर लिखा हुआ है, मैं आपको अभी पढ़कर बताती हूँ। तो ये जो हार्ट शेप वाला है फ्रेंड्स, ये है 22 सेंटीमीटर। देन ये जो सर्कल है ये 24 सेंटीमीटर, और ये जो स्क्वायर है वो 26। मतलब मेरे पास 3 अलग अलग साइज के टिन हो गए हैं। सबसे बड़ा वाला जो है, सबसे बड़ा वाला है वो है ये स्क्वायर वाला। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर ओपनेबल है, आपने देखा भी होगा बहुत जगह। ये अब नॉन स्टिक है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये नॉन स्टिक है। तो आप ये यहाँ से इसको ये ओपन करके, ये ऐसे ओपन करके आप इसे अपने केक को यहाँ से आप ऐसे डीमोल्ड कर सकते हैं। देखिए
ये ऐसा निकल जाता है। एंड देन बहुत इजीली ये जब आप लगाना चाहते हैं ना, तब केक रखने के बाद ये बहुत इजीली पैक भी हो जाता है। ये हो गया। ये यहाँ पर तो थोड़ा सा ये गिर गया, मतलब ये निकल गया। आप टेबल पे रख के ऑफकोर्स करेंगे और फिर आपने इसे टाइट कर दी। ये टाइट होने के बाद ये यहाँ पर ये ऐसा लग गया, देखिए। सो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट। मैंने अभी तक ये यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छा है। बहुत इसका मटेरियल जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मुझे नॉन स्टिक के रिव्यूज़ भी अच्छे मिले थे, तो इस बार मिला तो मैंने ले ली। 3 का सेट है ये। देन फ्रेंड्स, और क्या है मेरे पास है ये चॉपर। अब ये चॉपर आपने देखा होगा, शायद ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैंने नहीं देखा था अभी तक, हो सकता है आपने देखा है। तो ये जो चॉपर, मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर है फ्रेंड्स। मेरे पास फिलिप्स का इलेक्ट्रिक चॉपर है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये हैंड चॉपर है, ये किचन में हमारे पास ही होता है, तो इसीलिए ये मैंने ले लिया। ये भी मुझे बहुत अच्छा मिला। ये चॉपर है। अब इसमें है ना, मुझे फ्रेंड्स आपने देखा होगा ये नॉर्मल इसकी ब्लेड होती है, आपने एक ब्लेड वाला भी देखा होगा। ये मेरे पास 2 ब्लेड वाला चॉपर है। ये 2 ब्लेड वाला चॉपर है और इसके साथ मुझे ये एक अटैचमेंट और मिला है। ये जो अटैचमेंट है ना फ्रेंड्स, ये अटैचमेंट है, आप जैसे लस्सी बनाते हैं, रायता बनाते हैं, मिल्क को कभी आपको फेंटना है, एग फेंटना है, तो ये वो बीट करने के काम आता है। ये वो बीट करने के काम आता है। तो मुझे ये एक अटैचमेंट और मिला, इसीलिए ये मुझे अच्छा लगा और मुझे इसका प्राइस भी अच्छा लगा, तो ये मैंने ले लिया। और फ्रेंड्स, फिर ये है मेरे पास, ये मोल्ड्स ली हूँ मैंने। ये चॉकलेट्स के मोल्ड्स हैं। चॉकलेट्स बनाने में काम आती है। जब आप चॉकलेट्स बनाऊंगी इंशाल्लाह, वो चॉकलेट बनाना भी मैंने अभी सीखा है मेरी आपा से, तो वो चॉकलेट भी मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी। ये मोल्ड्स लेकर आई हूँ। और फिर मैं लाई हूँ बेकिंग पाउडर। मैंने लाई हूँ ये चॉकलेट चिप्स, जो डेकोरेट करने के लिए काम आती है केक को, ये है मेरे पास। फिर ये एक और बॉटल है मेरे पास, ये बेकिंग पाउडर का। ये है मेरे पास केक डेकोरेशन का थोड़ा सा बीड्स, ये एडिबल बीड्स है ये। एंड ये है मेरे पास कोको पाउडर। ये है मेरे पास, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरे पास कस्टर्ड पाउडर, लेकिन ये कस्टर्ड वनीला नहीं है, ये रास्पबेरी कस्टर्ड पाउडर है। मैंने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है कभी, मैंने पहले रास्पबेरी कस्टर्ड भी नहीं ट्राई किया है, मुझे दिखा। लेट्स सी टेस्ट कैसा होता है। देन फ्रेंड्स, ये है, ये सारी चीज़ें मैं आपको केक की बता रही हूँ। ये है मेरे पास डार्क कंपाउंड चॉकलेट, जो हमको अगेन केक बनाने में काम आती है। ये है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये है पाइपिंग बैग विथ मोल्ड्स। ये मोल्ड्स हैं, ये अलग शेप के मोल्ड्स मिले हैं इसमें मुझे। देखिए, ये ऐसे मोल्ड्स मिले हैं सब अलग शेप के। एंड ये है पाइपिंग बैग, जो हमको केक डेकोरेशन करने के लिए या अलग टाइप के मोल्ड्स के जैसे डिज़ाइन आपको चाहिए। तो इसके साथ मुझे मिले हैं 12 नोजल्स। ये 12 नोजल्स हैं इसके, और ये है उसका पाइपिंग बैग। देन मेरे पास है ये दूध का पाउडर, ओके। एंड देन ये है अगेन वॉशेबल, ये है विम लिक्विड, जो बर्तन धोने के काम आता है। फिर फ्रेंड्स, बारी आई सॉसेस की। अब मेरे पास बहुत सी सॉसेस है ना, ख़त्म हो गई थी। जितनी भी सॉसेस थी ये पूरा, जब हम नई खरीदारी कर रहे थे, तो फिर अब एक साथ मैं स्टॉक लेकर आई हूँ। ये है मेरे पास डार्क सोया सॉस, ये है मेरे पास रेड चिली सॉस, ये है ग्रीन चिली सॉस, ये है विनेगर, ये है मेरे पास बारबेक्यू सॉस, ये है मस्टर्ड सॉस, और ये है शेजवान सॉस। तो सारी सॉसेस, जितनी सॉसेस, हाँ एक और सॉस, ये है मेरे पास टमेटो सॉस। तो ये सारी सॉसेस जो है वो हम चाइनीज़ बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, ये सारी चीज़ें लगती रहती है। तो ये सारी सॉसेस का स्टॉक ख़त्म हो गया था, वो ले लिया। फिर मेरे पास मायोनीज़ ख़त्म हो गया था, ये मायोनीज़ लेकर आई हूँ। एंड थोड़ी सी ये नूडल्स है, ये वाली नूडल्स जो आप देख सकते हो, थोड़े अलग नूडल्स है। तो ये उम्मे हनी को पसंद है, तो मैंने ये नूडल्स ले लिए। और ये है उम्मे हनी की एक चॉकलेट, और उम्मे हनी मैं भी खाती हूँ। ये है उम्मे हनी का मैगी। ये मैगी मैं रखती हूँ, कभी भी वो कभी भी बोलती है मैगी के लिए, तो कोई अवेलेबल नहीं होता है लाने के लिए, तो घर में रहे तो इट्स बेटर। एंड देन फ्रेंड्स, ये है क्लिप्स। आपको पता होगा ये क्लिप्स के बारे में। ये क्लिप है जो हम लोग बैग वगैरह जो भी कुछ, अगर हम पैकेट खोलते हैं तो उसको रीसील करने के लिए, सील करने के लिए ये बैग है, ये क्लिप्स होती है। मैं इसका यूज़ करती हूँ
तो मेरे पास तो थी, मेरे पास पहले की भी थी, बहुत सारी है, लेकिन ये मुझे लगती रहती है क्योंकि कितने सारे पैकेट्स कभी खुलते हैं, कभी हमने कर्ड का पैकेट खोल दिए, कभी मिल्क का पैकेट खोल दिए, कभी कोई चिप्स का पैकेट खुल गया, तो उसको रीसील करने के लिए ये बहुत काम में आती है। तो बस ये एक बचा ये कॉलिन था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हेल्दी चीज़ जो हम लाए हैं वो ये है क्या, ये है मखाने। तो इसके बारे में आज मैं थोड़ी सी आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी ये मखाने के बारे में भी। ये हमारे घर में यूज़ होता है, ज़्यादातर ये मेरी मम्मी यूज़ करती हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स और ये क्यों यूज़ करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी, और आप सभी को इसको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए फ्रेंड। तो ये थी मेरी शॉपिंग। देखा 3 दिन शॉपिंग की, और जब चीज़ें देखने बैठे तो कितनी सी चीज़ें लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि हाँ एक और चीज़ भी है, लेकिन वो फ्रिज में है, वो है विप क्रीम। जो केक के ऊपर की क्रीम है वो भी है, वो फ्रीज़र में ही रख दी मैंने लाकर, तो उसे मैंने नहीं निकाली। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होती है। ये डेली में लगती ही रहती है। हम खाना तो बनाते ही रहते हैं, लेकिन जब कुछ वेरिएशन चीज़ करना होता है तो ये सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसीलिए आप एक बार लाते हैं, आपको मार्केट में मिलती है, एक बार लाते हैं घर में है, तो आप एनी टाइम, बच्चे का साथ होता है, कभी कुछ मीठा बनाना है, कभी कुछ स्पैगेटीज़ बनाना है, नूडल्स बनाना है, पिज़्ज़ा, बर्गर, तो ये सारी चीज़ें भी घर में रहें तो कन्वीनियंटली आप कभी भी कुछ भी बनाकर खा सकते हैं, खिला सकते हैं। तो ये थी मेरी शॉपिंग। प्लीज़ मुझे बताना कि कैसी करी हूँ मैंने शॉपिंग, कैसी लगी आपको, और ये सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं या नहीं। सो फ्रेंड्स, अब ये क्या है, ये बन रहा है रात का डिनर, जो है बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी सांबर दाल। ये है तूर की दाल, इसमें सारे मसाले डाल के और मैं इसको बॉईल कर दूंगी, फिर वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी, बन गया। और ये क्या है फ्रेंड्स, ये है जवारी एंड बाजरे का आटा। जो बनाता है उसको पता होगा, वो ऐसे ही बनता है जवारी एंड बाजरे की रोटी। तो आज का डिनर कॉम्बिनेशन है सांबर दाल और जो चिकन की ग्रेवी है वो, एंड बाजरा एंड जवारी मिक्स चपाती, चपाती नहीं बोलते उसको, भाकरी। सो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको पसंद आई होगी मेरी शॉपिंग, और आप सब ने देखा कि मैंने ज़्यादातर अभी आज डेज़र्ट का सामान लाया है, जैसे केक और चॉकलेट। तो वो मुझे बनानी है, काफ़ी टाइम से बनी नहीं है घर में, तो इसीलिए मैंने सारा उसका स्टॉक लेकर आ गई हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको मखाने के बारे में बता रही थी, तो छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन मैं आपको मखाने के बारे में दे दूं। जो मखाने हैं उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लोटस सीड। बहुतों को पता होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रही हूँ। उसे हम बोलते हैं लोटस सीड, वो हमें लोटस फ्लावर से मिलती है। एंड और उसका दूसरा नाम भी है फॉक्सनट। तो ये जो मखाने हैं ना फ्रेंड्स, ये रिच इन फाइबर्स है, प्रोटीन रिच है, इसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और इसमें सोडियम बहुत कम होता है, सोडियम लेवल इसका बहुत कम होता है। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, तो इस वजह से सोडियम लेवल कम होने की वजह से ये जो है इट इज़ वेरी गुड फॉर योर ब्लड प्रेशर। ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ये आपके बॉडी के शुगर लेवल को डाउन करता है, और ये ब्लड प्रेशर कम होता है, रेगुलेट रहता है। इसकी वजह से आपको कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज जैसे हार्ट डिसीजेज है, इससे आप बचे रहते हैं। तो ये जो है ये आपकी डाइट में शामिल करना इट इज़ वेरी गुड। ये बहुत प्रोटीन रिच फूड है और हाई इन फाइबर्स है, तो आपको कभी कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम नहीं होता है, एंड इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी। तो 300 ग्राम्स मखाने दिन में आपको खाना चाहिए। आप मखाने कोई भी फॉर्म में खा सकते हैं। आप दही का रायता बना के मखाने उसमें डाल सकते हैं, जिसको हम मखानों का रायता बोलते हैं, जो अक्सर हमारे घर में बनता रहता है। फिर आप मखानों को ऐसे ही फ्राई करके खा सकते हैं तो आप मखानों को फ्राई करके खा सकते हैं। और मैं आपको कभी इंशाल्लाह मखाने फ्राई करके बताऊंगी कि कैसे वो इतने टेस्टी लगते हैं कि अभी जैसे हम हंगर पैंग्स के लिए, जैसे दोपहर के खाने में, शाम को जब भूख लगती है दोपहर के खाने के बाद, तो आप मखाने खा सकते हैं। तो और मखाने की खीर बनती है, मखाने की ग्रेवी बनती है। तो इंशाल्लाह मैं जितनी भी रेसिपीज़ होगी मैं आपके साथ ज़रूर मखाने की शेयर करूंगी। अगर किसी को कोई रेसिपी पूछना है, मखाने से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। जितना मुझे पता है मैं ज़रूर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। अभी मैं आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मखानाज आर वेरी गुड फॉर योर ब्लड प्रेशर ऑल्सो, ब्लड शुगर ऑल्सो, फॉर योर हार्ट ऑल्सो, एंड फॉर योर वेट लॉस प्रोसेस ऑल्सो। वेट लॉस प्रोसेस में भी मखाने बहुत काम आते हैं, और
मखाने लोग इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में जिनका वेट लॉस प्रोसेस चल रहा होता है। तो यही था आज की बात। रेसिपी हो गई, शॉपिंग की बात हो गई और घर की रूटीन हो गई। तो अब इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे नए ब्लॉग में और नई रेसिपी के साथ, नई टिप्स के साथ और कुछ नया देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर फ्रेंड्स।